किन्नर हमारे समाज का एक अंग है और उन्हें भी समाज में उनका अधिकार दिया गया है। अगर किन्नर के बारे में बात करें तो उनके इतिहास के बारे में सुनकर आप सभी के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, दरअसल उनका इतिहास 1 या 2 साल नहीं बल्कि सालों पुराना है। किन्नर अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से मौजूद है। कहा जाता है कि वह महाभारत के समय में भी मौजूद रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि रावण को किन्नरों के आराध्य कहते हैं और कहा जाता है कि पांडवों को महाभारत विजय के लिए एक बल की ज़रूरत थी। उस समय रावण तैयार थे, लेकिन वह बल से पहले शादी करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया था और फिर रावण से एक रात का विवाह किया था। केवल इतना ही नहीं, महाभारत में अर्जुन ने 1 साल के लिए किन्नर का रूप लिया था। राम के वनवास जाने के बाद उनके लौटने पर उन्होंने देखा कि वह जहाँ किन्नरों को छोड़कर गए थे वह वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति और उनका प्रेम देख करके राम ने खुश होकर किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। इस कारण आज जिसे किन्नर का आशीर्वाद मिल जाता है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके कुछ अनसुने रोचक तथ्य और चौंकाने वाले राज जो आपको शायद ही पता हो। दरअसल किन्नरों की परंपराएं हिंदू धर्म की जैसी होती हैं, लेकिन उनके गुरु जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। आप सभी ने देखा होगा किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके गुरु की तो वो मुस्लिम हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग अपने घर में बच्चे के आने पर जश्न धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही किन्नर के समाज में भी होता है। जी हाँ, दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि किन्नर अपने खेमे में आने वाली अपने नए साथियों का स्वागत बहुत बड़ा जश्न मनाकर करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वह उसे सजाते भी है और उसके आने की खुशी मनाते हैं। शादी सभी के लिए खास होती है, फिर वह किसी की भी हो। वही बहुत से लोग मानते हैं कि किन्नरों की शादी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, दरअसल किन्नरों की शादी भी होती है, लेकिन बिल्कुल अनोखी और अलग, और उनकी शादी 1 साल में केवल 1 दिन के लिए ही होती है। दरअसल किन्नर की शादी उनके भगवान के साथ होती है और उनके भगवान का नाम रावण है। आप जानते ही होंगे कि किन्नर का जीवन कोई पसंद नहीं करेगा, फिर भले ही वह किन्नर ही क्यों न हो, लेकिन वह अपने मिजाज से हंसमुख और खुश ही नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो सच तो यह है कि किन्नर अपने जन्म से खुश नहीं होते हैं। वह अपने पूरे जीवन में यही दुआ मांगते हैं कि वह अगले जन्म में कभी गलती से भी किन्नर न बने। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो अपना गुरु बनाते हैं और गुरु दीक्षा भी लेते हैं। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि किन्नर के भी गुरु होते हैं। केवल इतना ही नहीं, किन्नर के गुरु को यह भी पता होता है कि आखिर उस किन्नर की मौत कब होने वाली है। लोग कहते हैं दुनिया भर में पुरुष में काफ़ी बल होता है, लेकिन पुरुष के जितना ही बल एक किन्नर में भी होता है। और किन्नर ने इतिहास के समय में जंग भी लड़ी है और जीत भी हासिल की है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि किन्नर को लेकर यह भी कहा जाता है वह कभी किसी के यहाँ मातम में नहीं जाते हैं, बल्कि वह हमेशा खुशी में ही शामिल होते हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार को लेकर भी कई रहस्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार गैर किन्नरों से छिपाकर किया जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान कोई देख लेता है तो मरने वाला फिर से किन्नर ही बनकर वापस जन्म लेकर लौटता है। किन्नर के शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसे दफनाया जाता है। किन्नर के अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे उसके उस जन्म में किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय में किसी किन्नर की मौत होने के बाद किन्नर अगले 1 हफ्ते तक खाना पीना बंद कर देते हैं।